कैसे हैं आप सब लोग। आज है ना, मैंने बहुत सारा शूट किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, इवनिंग के टाइम से ना मैं ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं सोच रही थी कि मैं अदरक वाली चाय बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कॉफ़ी बनाऊँ। मैं चाय और कॉफ़ी मुझे पसंद है, लेकिन मैं दिन में सिर्फ 2 ही कप पीना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो सोच रही हूँ चलो एक काम करते हैं, अदरक वाली है ना चाय बना लेते हैं। और उसके साथ में आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में ना वाटर अफर्मेशन की। मैं सबसे ज़्यादा जो सक्सेस स्टोरीज पढ़ती हूँ, शूट करती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, वो मोस्टली तो नहीं खैर, लेकिन मैक्सिमम और मोस्टली में क्या फ़र्क है? अरे सेम ही तो है यार, मोस्टली ही है ना। मैक्सिमम जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो वाटर अफर्मेशन की होती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना वाटर अफर्मेशन का रिचुअल आप लोगों के साथ में शेयर करूं और आपको ये बताऊं कि कैसे मैं वाटर को अफर्म करती हूँ या कैसे मेरी फैमिली वाटर को अफर्म करती है। क्या टक टक आवाज़ है पर हम किचन में पता नहीं क्या चम्मच हिला रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? मुझे पता ही नहीं है तू रसोई में। कम 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 सिट। हेलो हेलो। हेलो। ओए ये क्या है? ओए ये क्या, देखो क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो टैंक लग रहा है मुझे। नहीं, पानी है। नहीं बरम, ये टैंक है। पानी है। ये देखो टैंक ना, है। पानी ये है। टैंक पानी, है। अरे पानी है। अच्छा बताओ, ये आप चुपके से अंदर कोपचे में घुस करके आप मेरे बाद आई थी। हाँ, मैं इधर आकर के बैठ गई और मैं शूट करके आई और मैं इधर आकर के बैठ गई और मैं शूट कर रही हूँ बिना ये जाने कि आप अंदर हैं और आप टक 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 टक। तो इतना सुन के तो रुक जाता तो चम्मच में टंगन टकड़। अच्छा चलो, हाँ वाटर अफर्मेशन की बात कर रहे थे ना, एक काम करते हैं, वाटर अफर्मेशन आज हम परम से ही करवा देते हैं। ठीक है परम, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये अपने टैंक को, हाँ इस टैंग को आपको अफर्म करना है तो आप कैसे अफर्म करोगे? अम, मैं एक टॉपर हूँ। मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। मेरे को स्टडीज़ में बहुत तो आप इंटरेस्ट वाटर को देख के आता अफर्म है। करोगे कि कैसे अफर्म करोगे? हाँ, जैसे भी बस अच्छे से करो, दिल से तो अच्छा हो ठीक जाता है। है। तो देखो ऊपर उठाओ तो सही, ग्लास तो उठाओ, दिखना तो चाहिए। हाँ आप करो। मैं एक टॉपर हूँ। मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। मेरे को स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं स्टडी करने के लिए। मैं काफ़ी अच्छे स्कूल में हूँ। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उधर। मैं मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता हूँ। और ओके, तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखते हैं वो हमेशा बोलते हैं ना कि हम क्या अफर्म करें, हम कैसे अफर्मेशन दें। एंड देखिए इत्तेफाक से आप टैंक को भी अफर्मेशन दे सकते हैं ना, पर हम टैंक को अफर्मेशन दे टैंग सकते। फॉर्मेशन। टैंग अफर्मेशन, ओके। वाटर टैंग, वाटर में टैंग डालो, टैंग बन गया। टैंग अफर्मेशंस आप दे सकते हैं, है ना। ओके थैंक यू। वैसे तो मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ तो मैं तेरे से नहीं मांगूंगी कि तू मुझे टैंग पिला दे, वैसे भी तू पिलाएगा नहीं। ओके गो, थैंक यू, वेलकम। ओके। तो अब मैं थोड़ी सी वाटर अफर्मेशन की आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर चलते हैं चाय बनाएंगे। ठीक है, हाँ। तो जब भी आपको वाटर को अफर्म करना हो ना, तो आप ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं, बॉइल्ड वाटर ले सकते हैं, गर्मा गर्म पानी ले सकते हैं। आपको जैसा पानी जमे ना आप वैसा पानी ले सकते हैं। ठीक है, जमे मतलब मुंबई में बोलते हैं यार कि जैसा जमे वैसा कर सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, अपने हाथ में लेना है एक ग्लास वाटर, जैसे परम ने लिया हुआ था अभी अभी टैंक का एक ग्लास लिया हुआ था, और उसको देखना है, फील करना है, महसूस करना है और जस्ट अपने अफर्मेशन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि उसने बोले कि वो उससे सारे स्टडी से जुड़े हुए, स्कूल से जुड़े हुए, अपनी मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जुड़े हुए ही अफर्मेशन बोले। तो इस तरीके से आप भी अपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, और अगर स्टडी को पकड़ा है या जॉब को पकड़ा है, तो स्टडी की बात कर रहे हैं क्योंकि परम आ गया बीच में, तो इसलिए तो स्टडी को पकड़ा है तो स्टडी के सारे अफर्मेशन आप एक ही जगह पर डाल दें और फिर उस वाले पानी को आप पी करके पढ़ाई करने के लिए बैठे। वो भी पढ़ने के लिए गया हुआ है क्योंकि वो
इस टाइम पर उसकी सेल्फ स्टडीज़ का टाइम होता है, तो वो सेल्फ स्टडीज़ करता है, खुद से पढ़ाई करता है। तो वो पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और वो इत्तेफाक से मेरे सामने पढ़ भी गया, तो मैंने उसके मुंह से आपको अफर्मेशन सुनवा भी दी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अफर्मेशन दे सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही अफर्मेशन देती हूँ। चलिए तो भी चाय बनाने चलते हैं। तो किचन की तरफ प्रस्थान कर चुकी हूँ मैं। अब ना सोच लूँ ज़रा इसको कहाँ लगाऊँ, क्योंकि ये मेरी पुरानी बीमारी है यार कि मैं किधर लगाऊँ इसको। तो आ गई हूँ मैं रसोई में और लगा दिया है मैंने ये मेरे फ़ोन को इधर। और अब हम शुरू करते हैं, थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। मैं अभी घर में अकेली हूँ, मेरा मतलब है कि महेश नहीं है। परम चाय पीता नहीं है, मैं चाय पीती हूँ, इसलिए 1 कप चाय बनाएंगे और उसमें से अपन सब लोग बांट बांट करके पियेंगे। ठीक है, तो ये रहा पैन हमने चढ़ा दिया और मैंने ना आधा कप पानी लिया है। स्टारबक्स के मग में मैंने आधे कप पानी लिया है। मैं ये भी अभी देख रही हूँ कि मैंने कौन सा मग पिक कर लिया। ओके, तो अब मैंने ये इसके अंदर आधा ग्लास पानी लिया है, आधा कप दूध लेंगे और आधा पानी आधा दूध वाली चाय बना करके फिर हम पियेंगे। ठीक है, तो ना थोड़े ढाबा स्टाइल चाय बनाएंगे। ठीक है, जो थोड़ी कैसी कड़क कड़क चाय, यस कड़क बोलते हैं उसे। ओके, थोड़ी सी पत्ती डाल देते हैं। पता है मैं कई बार ना चाय बनाना भी बड़ा इंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वाओ मैं चाय बना रही हूँ, क्या बात है। वैसे इंजॉय करती हूँ जैसे मैं किसी ऐसी चीज को एंजॉय करती जो लग सकती है लोगों को कि वाओ ये तो एंजॉय करने वाली चीज है। पर चाय बनाना शायद एंजॉय करने वाली चीज सबको ना लगे। जो मेरे जैसे कोई प्राणी होंगे उनको हो सकता है मे बी चाय बनाने वाली चीज जो है वो बहुत एंजॉय वाली भी लगे। ओके, तो मैंने ना इसमें पत्ती डाल दी है। मुझे ना इलायची भी डालनी है। किस किस को अदरक और इलायची वाली चाय पसंद है, सच्ची सच्ची बताना। मुझे अदरक और इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है यार। ना मैं ना पता है पतली हो गई हूँ, आपको बताऊं ये वाला जो कुर्ता है ना ये मेरी फिटिंग का कुर्ता था, मुझे फिट आ रहा था, पर यही कुर्ता अभी मुझे काफी ढीला हो गया है। मुझे महेश ने भी बोला, महेश ने बोला कि तुम्हारा जो ये ड्रेस है बहुत ज्यादा तुमने लूज पहन के हो गई हूँ। ओके ठीक है, तो इलायची वहां से देनी पड़ेगी। ये रही मेरी इलायची। अच्छा सच्ची सच्ची बताना कौन कौन ऐसे जो ये जार होते हैं ना, ये वो है मदर मदर्स मदर पिकल मदर्स पिकल का जार है। और ये जो कांच के इस टाइप के जो बर्नी होती हैं, बर्नी डिब्बियां होती हैं, डिब्बी बॉटल होती है ना, वो मुझे ऐसे रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो उसके अंदर मैंने हरी वाली जो इलायची है ना उसको भर करके रख दिया था। कौन कौन ऐसा करता है। मुझे ना इसकी जितनी भी मेरे पास इस टाइप की डिब्बियां है ना उन सबको ना मुझे वो करना है, I mean, उनके जो ढक्कन है ना उनको एक ही कलर में ना पेंट करना है। कोई इजी सा वे बताओ यार, थोड़ा इजी हो जाए और जल्दी से सूख भी जाए। मतलब मेरे को ऐसे 2-2 3-3 दिन रखना ना पड़े। तो क्योंकि मेरे ज्यादातर जो मसालों के डिब्बियां है ना वो एक ही टाइप के जो जैम आती है ना कांच वाले उसमें उसकी है और मुझे उसको कलर करना है। और मैं इस उसमें नहीं हूँ कि मैं उसको 2-3 दिन दूंगी सूखने के लिए। मैं चाहती हूँ मैं बस उसको रखूं रात को और सुबह उठूं और वो मुझे सूखा हुआ भी मिले और वो ज्यादा मुझे कोट वोट भी ना करना पड़े, 2 कोट में वो कंप्लीट हो जाए। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है यार। उतना टाइम मैं ना इनको कलर करने में नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये एक्चुअली अच्छी लगती है। तो मेरे पास ना जितनी भी जैम की है वो बिल्कुल एक जैसी लगती है। तो वो मेरा पूरा सेट बन गया है उसका मसालों का। ये मदर्स पिकल मैंने कम ही लिए थे, 2 ही 3 होंगी मेरे पास सेम टू सेम मदर्स पिकल की। कौन कौन ऐसा करना अच्छा समझता है बताना मुझे, क्योंकि मैं प्लास्टिक में नहीं लेती हूँ। मेरे पास जो ऐसी कांच वाली बचती है ना, शहद की भी होती है कांच वाली ना, तो वो मैं रखना अच्छा समझती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो लगता है। ओके, और अब मैं ले रही हूँ आधा कप दूध और बन जाएगी मेरी 1 कप चाय। ठीक है, ओके। तो हाँ मैं क्या बता रही थी आपको, ये मैं बता रही थी कि ना मैं ना
चाय बनाना भी ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। देखो यार, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बड़े ही छोटे लग रहे होते हैं, बड़े ही तुच्छे लग रहे होते हैं, बड़े ही बेकार लग रहे होते हैं, ऐसे लगता है ये क्या है, अब ये मुझे भी करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे चाय भी ऐसे बनाते हैं, अब चाय भी मैं ही बनाऊं, मुझे तो एक टाइम की चाय भी नसीब नहीं है। अरे यार, आप इंजॉय करके अपने लिए एक कप चाय बना लो यार। ट्रस्ट मी, ये भी एक मजेदार एक्सपीरियंस हो सकता है अपने आप में। करने में क्या जाता है, करके देखने में क्या जाता है, करके देखिए एक बारी, है ना, करके देखना चाहिए। मैंने ऐसे ही जीना शुरू किया हुआ है। बहुत सालों से मैंने इसी तरीके के लाइफस्टाइल को अपनाया हुआ है। जो भी चीज मेरे पास में होती है, जो कुछ भी उस दिन, उस वक्त, उस घटना के हिसाब से, सिचुएशनल, जैसा भी जो भी घट रहा होता है ना, मैं उसी चीज को एंजॉय करने लग जाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो चीज मेरे लिए आगे की बहुत सारी चीजों को बेहतरीन बना देता है। किसने इस टाइप का ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है वो मेरे साथ में जरूर से शेयर कर लेना। भैया ये चाय बन रही है कि बीरबल की खिचड़ी बन रही है? इतनी देर में मैं नहीं बनाती हूँ चाय। मैं फटाफट से पहले पानी डालती हूँ, मैं गप्पे मार रही हूँ ना आप लोगों से। मैं फटाफट से पानी डालती हूँ, अदरक इलायची डालती हूँ, अदरक नहीं डाली मैंने इसमें और ओके। तो मैं, ये रहा मेरा अदरक का टुकड़ा, ये ना मेरी चाय वाली अदरक है। तो मैंने उस तरफ ना एक छोटी सी जाली बनाई हुई है, और जाली के अंदर ना मैं ऐसे एक बड़े वाले टुकड़े को अपने फ्रिज में से निकाल करके रोज रख देती हूँ। और वो सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि मैं बीच में 2 बार या ना जिंजर वाटर भी पीती हूँ। अब जैसे सर्दी का टाइम शुरू हो जाएगा ना, तो किस किस को जिंजर वाटर देखना है या जानना है कि मैं कैसे उसको बनाती हूँ और मैं कब कब पीती हूँ, वो भी एक हो सकता है कि रीजन रहा हो कि मैं फील कर रही हूँ कि शायद थोड़ा बहुत नॉर्मल से थोड़ा बहुत वेट जो है मेरा रिड्यूस हुआ है, वो मैं फील कर रही हूँ। मतलब मैंने अभी वेट जाकर के चेक नहीं किया है, बट आई फील, कपड़ों से समझ में आ जाता है ना कि आपके थोड़ा बहुत इंचेस जो हैं वो गए हैं। तो वैसा वाला मुझे भी फील हो रहा है। हालांकि अभी भी डिजायर्ड वाला तो मुझे फील नहीं हो रहा, बट ठीक है, फील हो रहा है। तो हो सकता है वो जिंजर वाटर की वजह से भी हो रहा हो। तो किसी जिसको जानना हो ना जिंजर वाटर, उस दिन जिंजर वाटर बनाएंगे और ढेर सारी गप्पे मारेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी अदरक को ना कूट लेती हूँ और कूट करके इसे ना डाल देती हूँ। हो गई अदरक इसके अंदर। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो जो जिंजर होता है ना, उसको अगर मैं अपनी आंख के सामने रखती हूँ ना, तो मुझे पता होता है हाँ यार, इतना जो टुकड़ा है ना, इतना ही बड़ा टुकड़ा रखती हूँ, इतना चाय में लग जाता है, इतना दूसरी शाम की चाय में लग जाता है। बीच वाला जो टुकड़ा होता है ना, उसके 2 टुकड़े करके अलग अलग करके मैं जिंजर वाटर जो होता है वो बना लेती हूँ। तो सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो आंख के सामने रहता है ना, तो मुझे याद होता है कि मुझे जिंजर वाटर पीना है, मुझे ये वाटर पीना है, मुझे वो पीना है, मुझे वो पीना है। और जितनी चीजें मैंने अंदर घुसा दी ना, वो फिर मुझे याद नहीं रहती हैं, ठीक है। ओके जी, तो चाय हमारी जो हो गई है वो हो गया रेडी। अब हम ना इसे छान लेते हैं। जैसे कि मेरी हमेशा की आदत है कि मैं चीजें ना वीडियो करते समय रखती नहीं हूँ अपने पास तैयार करके। तो छन्नी ले लिया मैंने। अरे हाय, क्या खोल रही है यार, चाय बहुत सेक्सी लगती है। हे राम, मैंने इसको पका पका के ना आधा कप बना दिया। देखो देखो, आधा कप मैंने चाय बना दिया। खैर ठीक है। रही बात शक्कर की या जैगरी पाउडर की, तो मैंने शक्कर पूरी तरीके से बहुत पहले ही क्विट की हुई है। और रही जैगरी पाउडर की, तो जैगरी पाउडर है इसके अंदर, शुगर वाला जो डिब्बा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर मैंने जैगरी पाउडर ही भरा हुआ है। लेकिन नो, हम फीकी चाय पियेंगे, फीकी चाय पियेंगे, फीके फीके लोग हैं हम, फीकी चाय पियेंगे। चलिए अंदर चल करके चाय पी रहे हैं। तो चाय लेके बैठ गए हैं हम, और अब हम ना इसको पियेंगे सिपड़ सिपड़ करे के। वाओ यार, मुझे ना फीकी चाय भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा काजल फैल गया नीचे। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे ना जो फीकी चाय होती है ना, ये भी बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है, जो चीज़ें ऐसी लगती हैं ना कि हम उसे इंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप उसे भी इंजॉय करेंगे ना तो वो भी अच्छी लगेगी। जैसे अभी बहुत ही ढीला कुर्ता है, इसमें मैं खुद को बहुत गोलू गोलू सी फील कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि ये जगह जगह से ना
मुड़ गया है, इतना ज़्यादा ढीला हो गया है। एक्चुअली मैं इसे ढीला फील कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं इसे सच में बहुत ढीला फील कर रही हूँ। कई बार होता है ना, आप ओवर साइज कपड़े पहन लो तो आप लग नहीं रहा था ये मेरे, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको संभाल संभाल के पहन रही थी। मैं अपने बड़े जो मेरे को पसंद होते हैं कपड़े उन्हें बड़ा संभाल संभाल करके पहनती हूँ, कि आराम से पहनेंगे। खैर अब ये आदत को मैंने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा संभले हुए कपड़े संभले ही रह जाते हैं, पड़े ही रह जाते हैं। जब वो आउटडेटेड हो जाते हैं ना, तब लगता है हाय मैंने तो इसे ज़्यादा ही संभाल दिया था। ऐसा हो चुका है पहले भी बहुत बार, तो अब नहीं करते, ठीक है। तो अब मैं ना थोड़ा सा चाय का मज़ा ले लेती हूँ। ये ना मैंने दो में लिया था, 2 मग्स लिए थे मैंने सेम ऐसे ही स्टारबक्स के। एक मेरे पास इसका बड़ा वाला भी मग है, वो तो मुझे गिफ्ट में मिला था, लेकिन ये वाले जो लिए थे मैंने 2 लिए थे सेम। तो कई बार ऐसे फील आता है ना स्टारबक्स में जा कर के, अगर मैं नहीं पी रही हूँ तो घर पे ही मियाँ बीबी या घर में कोई आ गया है उसके साथ में बैठ करके स्टारबक्स के कप में स्टारबक्स वाली चाय खुद बना करके वैसी वाली फीलिंग डाल करके पी लो तो अच्छा लगता है। तो बस नहीं, ऐसे अतरंगे अतरंगे काम करती रहती हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है। खैर, जीवन ऐसा ही है, जितना हमने जी लिया एक्चुअली जीवन उतना ही है, और जितना आपने झेला और जितना आपने घसीटा वो आप समझ लीजिए जीते जी जीवन को मार दिया। तो जितना हो सके, जो चीज़ ना भी लगे कि अच्छी है, एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ख़राब है, एवी है, एवरेज है, आप चाहें तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसको वैसे जी सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल सिंपल चीज़ को भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना करके जी सकते हैं। ट्रस्ट में, एक बार, सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए ऐसा करके देखिए, फिर आपको दूसरे दिन भी उस चीज़ को करने का मज़ा आ जाएगा। करके देखने में क्या जाता है, ठीक है। अब मैं चाय एंजॉय करूँगी, इसके बाद में मेरा मंदिर जाने का टाइम हो जाएगा, तो मैं मंदिर चली जाऊँगी और फिर आपसे मैं मिलती रहूँगी। मैं मिलती रहती हूँ यहाँ पर मुझे थोड़े पर्सनल घर वाली, होम वाली टाइप की फीलिंग आती है, तो यहाँ पर मैं मिलती रहती हूँ। और जो मेरा और जो चैनल है वहाँ पर मुझे ऑफिस वाली फीलिंग आती है, काम वाली फीलिंग आती है, एक अलग टाइप के जोन में होती हूँ मैं। मुझे फील आता है कि नहीं, मुझे ये जो नॉलेज है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हेल्प वाली चीज़ें हैं, ये जो मैंने सीखा है या जो मैंने अप्लाई किया है अपने लाइफ में, मुझे उस चीज़ से मिला है, वो चीज़ें शेयर करती हूँ वहाँ पर मैं। यहाँ पर मैं थोड़ा पर्सनली कनेक्टेड टाइप का फील करती हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मंदिर वगैरह जाने का वही सब एकदम रगाड़ा टाइप की चीज़ें शुरू होंगी। लाइक अभी चाय पी के उठूँगी मैं, फटाफट से खाना बनाने के लिए, यानी कि कोई सब्जी बनाने के लिए चढ़ा दूँगी, सब्जी बनेगी और उतनी देर के लिए मैं मंदिर के लिए फटाफट से अनरेडी हो जाऊँगी। मतलब मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, बस सिर्फ ड्रेस यही पहन के रखूँगी, बाकी निकल जाऊँगी फटाफट से मंदिर के लिए। फिर आकर के वही सब नॉर्मल रूटीन, चपाती सेकूँगी एंड दैट्स इट, ठीक है। हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आई लव यू।